अज़ीज़ साथियों, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से गूगल फॉर्म की मदद से मारूज़ी सवालात बनाए जाएं और ऑनलाइन टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया जाए। आइए तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर मेल खुला होगा और इसमें जब आप जाएंगे तो गूगल फॉर्म का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होते ही आप यहाँ पर कई एक ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर रेडीमेड सवालनामे मौजूद हैं, इवेंट रजिस्ट्रेशन, ऑर्डर फॉर्म। आप ब्लैंक फॉर्म के ज़रिए से अपने मुवाफिक बना सकते हैं। गूगल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पे फॉर्म का टाइटल दे दीजिए। तीन उर्दू की आम मालूमात। यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही वो फॉर्म का नाम, फाइल का नाम वहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले आप तलबा का नाम दें, उससे पूछें कि आपका नाम। यहाँ ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर ले लेगा, वो यहाँ पे लिख सकेंगे। शॉर्ट आंसर का मतलब मुख्तसर तौर से अपना जवाब लिख सकेंगे, नाम। फिर उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, ये भी ऑटोमेटिक ले लिया। अब आपको ये तय करना है कि आया वो आप ये जो सवालनामा तैयार कर रहे हैं सिर्फ किसी एक मखसूस क्लास के लिए है या 2-3 क्लास के लिए। अगर मान लीजिए कि ये सवालनामा 7th और 8th और 9th तीनों क्लासेस के लिए हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टाइप योर क्लास। आपकी क्लास के बाद यहाँ पे ऑप्शन में आप दे दीजिए 7, 8, 9 और यहाँ पर आप मल्टीपल चॉइस के बजाय यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन दे दीजिए। क्योंकि अगर यहाँ पे आप शॉर्ट आंसर देते हैं तो हो सकता है कि कोई तालिब इल्म साथ इसी तरह गिनती में लिखे, कोई अदद में, कोई जुमलों में लिख दे और कोई किसी तरह से। इस तरह से आपका डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आप ड्रॉप डाउन का इंतखाब करें। अब हम फॉर्म को जब व्यू करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि पहला जो हमने दिया है नाम, रोल नंबर, और ड्रॉप डाउन से देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, कोई एक इसमें से तालिब इल्म इंतखाब कर सकेगा। इस तरह से स्टैटिस्टिकली आपको बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद अगले मरहले में आप अपना फिर एक ऐड क्वेश्चन करें और यहाँ पे अपना सवालनामा जो है वो लिखें। यहाँ पर हमने अपना पहला सवाल लिख दिया है जिसके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखना है। इस तरह से ये चारों ऑप्शन मुकम्मल हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे के बाद अब तीसरा हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर आपने कहीं पहले से लिख रखा है तो उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं, सब एक साथ आ गया। अब ये हमारा सवालनामा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम इसे एक नज़र देखेंगे प्रीव्यू के ज़रिए से। इसमें दिखा रहा है हमें पहला नाम, रोल नंबर, क्लास, फिर तमाम सवालात और उसके मुतबादिल यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके अलावा और भी यहाँ से ऐड करके कोई फ़ोटो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ टाइटल देना है तो वो भी दे सकते हैं। कोई इमेज डालना है तो वो इमेज भी यहाँ से डाल सकते हैं। वीडियो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सेक्शन तो हम पहले बता चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ सेटिंग की बात आती है। हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग करना होगा। प्रेजेंटेशन सेटिंग में यहाँ पे सबमिशन के बाद तालिब इल्म को लिंक शो करना है या नहीं करना है, क्वेश्चन शफल करना है या प्रोग्रेस बार क्या शो करना है, कन्फर्मेशन मैसेज शो करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं शुक्रिया, आपका जवाब दर्ज कर लिया गया है। इस तरह से कन्फर्मेशन मैसेज हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब बारी आती है इसे शेयर करने की। इसे शेयर करने के लिए आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे लिंक वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ बहुत बड़ी लिंक दिखा रही है तो शॉर्टेन URL पे क्लिक करेंगे। ये हमारा URL छोटा हो गया। अब यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे कैंसिल या क्लोज कर देंगे और इसे अपने ही मेल पे या जहाँ पे हमें भेजना हो भेज सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ पे पेस्ट करके इंटर करेंगे तो हमारे लिए वही फॉर्म ओपन होगा।
इसके अलावा अगर आप इसी लिंक की जो अभी हमने कॉपी की उसका अगर आप QR कोड बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये साइट है theqrcodegeneration.com। तो यहाँ पे आने के बाद URL पे क्लिक करें और यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दें और इस पे शॉर्टन पे क्लिक कर दें। और अब देखिए हमारा QR कोड यहाँ पे रेडी हो गया है और इसको हम सेव कर लेंगे। जहाँ पे अब आपको सेव करना है, जो फाइल का नाम देना है, उसके ज़रिए से कर सकते हैं हम। PNG में हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गई, डाउनलोड हो गई। हम इसे कहीं भी रख सकते हैं, जिसको भेजेंगे या जो भी इसको स्कैन करेगा या जो भी उस लिंक के ज़रिए से जो हमने कॉपी की थी उसके ज़रिए से इस फॉर्म तक रसाई हासिल कर सकता है। अब यहाँ से एक काम और बाकी है कि हम कुछ चीज़ें इसमें मैंडेटरी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम है, रोल नंबर है, लेकिन अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर होता, हम मान लीजिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन एक ऐड कर देते हैं। मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर को अब यहाँ पे हम इसको कंपलसरी कर देते हैं कि नाम बताना ज़रूरी है, रोल नंबर वो भी मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है। अब अगर उसको हम क्लिक नहीं करेंगे रिक्वायर्ड बटन पे तो वो ऑटोमेटिकली मैंडेटरी नहीं होगा, ऑप्शनल हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये तमाम सवालात को हम ये या जो आगे जितनी भी चीज़ें हैं सबको रिक्वायर्ड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि बग़ैर इसका जवाब दिए सवाल वो सबमिट नहीं कर सकेंगे। अब आइए हमने जो फॉर्म यहाँ पे ओपन किया था इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख के आ गया। अब हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं अपना, रोल नंबर, मोबाइल नंबर नहीं भी लिखेंगे तो ले लेगा, क्लास जो है वो चूज़ कर लेंगे। अब जवाबात हम चूज़ करेंगे, उसके बाद तलबा सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे उनको ये लिख के आएगा स्क्रीन पर, शुक्रिया आपका जवाब दर्ज कर लिया गया है। इस तरह से तलबा को इत्मीनान हो जाएगा कि उनका जवाब दर्ज कर लिया गया है। और हमने इस फॉर्म में ये सीखा कि किस तरह से गूगल फॉर्म क्रिएट किया जा सकता है और उसकी मदद से ऑनलाइन टेस्ट लिया जा सकता है। और आखिरी हिस्से में तलबा के लिए भी बताया गया कि वो किस तरह से गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। बेहद शुक्रिया।